आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आईटी अपडेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मित्रों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 3 और 4 तारीख को होने वाला है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हम आपको लेकर आए कि यानी कि आपको कोई तकलीफ ना हो 3 और 4 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। तो छात्रों, ये देखो, यहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर एनुअल एग्ज़ाम का 2 ईयर ट्रेड का जो प्रैक्टिकल है वो लेकर आ गए हैं। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। तो आज का जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है उस हिसाब से देखेंगे तो कुछ इस आपको ये फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं वो कुछ इस तरह से नहीं होगा, पर यदि हो गया तो आपको किस तरह से वो लिखना है, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए आईटी अपडेट के साथ। तो इलेक्ट्रिशियन का जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल पूछा गया है। इसका आपको राइट अपने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन सब ऑप्शन दिए हैं, वहाँ पर आपको ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यानी कि सर्किट डायग्राम निकालनी होगी। आइडेंटिफाई द टर्मिनल 3 फेज स्क्विरल इंडक्शन मोटर की डायग्राम भी आपको वहाँ पर पेपर में निकालनी होगी। तो उसके बाद आपको जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो पूरा स्टार्टअप लेना है, उसका जो प्रैक्टिकल लेना है, उसका जो मटेरियल है, उसके लिए लगने वाला जो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, रॉ मटेरियल है और उसकी जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यानी कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की सर्किट डायग्राम निकालनी है और टर्मिनल ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो महत्वपूर्ण डायग्राम वो भी निकालनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 50 मार्क के लिए पूछा गया है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको कल के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो आप तैयारी करके जाइए। और जो बी ऑप्शन है यानी कि राइट द रिक्वायर्ड टूल, तो आपको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टअप करनी है या उसका प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए आपको टूल्स की आवश्यकता है। यानी कि आपको एक कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगी, स्क्रू ड्राइवर लगेगा, टेस्टर लगेगा। इस तरह के जो टूल है जो आपको इलेक्ट्रिशियन में उपयुक्त आते हैं यानी कि आपको इस्तेमाल करने होते हैं, वो टूल आपको इसमें लगेंगे। तो उसकी भी एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। राइटअप में उस लिस्ट का लिस्ट में इस टूल का जिक्र आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लगेगा। इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपको वहाँ पर मल्टीमीटर लगेगा, क्लैम्पोनोमीटर लगेगा, यदि उसका स्पीड मेजर करना हो तो उसको आपको टेकोमीटर लगेगा। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को आपकी लिस्ट बनानी है, उसका स्पेसिफिकेशन लिखना है। जितना ज़्यादा हो आप उतना लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इज 50 मार्क के लिए आ चुका है। तो उसके बाद मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, आपको वायर लगेगी, किस कोर की वायर लगेगी, किस तरह की वायर लगेगी, इस तरह का यदि आपको लग्स लगेंगे तो इस तरह का जो कुछ रॉ मटेरियल है वो भी आपको स्पेसिफिकेशन के वाइज उस आंसर शीट में लिखना है। उसके बाद जो कुछ आप प्रोसीजर करेंगे यानी कि सेफ्टी से लेकर आगे कंक्लूजन तक जब जो प्रोसीजर लिखनी है वो आपको वहाँ पर प्रोसीजर पूरी डिटेल में लिखनी है। तो इस तरह से आप प्रोसीजर लिखेंगे और जो आपका कंक्लूजन है उस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कि आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ 3 फेज, मैं पढ़ रहा हूँ ये सी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये जो आपको पूरा जो प्रैक्टिकल है वो सब सी ऑप्शन में है कि आपको आइडेंटिफाई करना है 3 फेज स्क्विरल इंडक्शन मोटर के टर्मिनल आपको चेक करने हैं। तो जो इस क्वेश्चन का पूरा सार इसमें है। तो उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कंस्ट्रक्ट ब्रिज रेक्टिफायर एंड टेस्ट द वेव शेप विदाउट फिल्टर एंड कैलकुलेट रिपल फैक्टर। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल यदि आपको पढ़ाए जा चुके होंगे तभी ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर कंस्ट्रक्ट करना है। यानी कि आपको पीसीबी के ऊपर डायोड लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है और उसकी वेव शेप, वेव का आपको
CRO के सहायता से उसके वेव फॉर्म वेव शेप देखने पड़ेंगे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसी तरह का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यदि पूछा गया तो थोड़े से तैयारी करके जाइए, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर ये जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंडक्शन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल के एग्जाम में भी रिपीट होने वाला जैसा क्वेश्चन है। उसके बाद का थर्ड क्वेश्चन है स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर बाय फील्ड कंट्रोल मेथड। तो स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर के फील्ड कंट्रोल मेथड के यूज़ करके उसका आपको डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है। तो देखिए, तो आप यदि प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको कल के 3 और 4 तारीख के प्रैक्टिकल को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप थोड़ा सा पढ़ कर जाइए, जिससे आपको 3 और 4 तारीख को जो प्रैक्टिकल होना है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल IT अपडेट से जुड़े रहिए, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन पेपर लिखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग IT अपडेट।